ARDMMA एक ऐसा संगठन है जो ड्राइवरों और मजदूरों की आवाज को प्रमुखता से उठाता है। इसी कड़ी में कोलकाता में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें देश भर से ड्राइवर शामिल हुए। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार से ड्राइवरों के लिए 10 मांगे की गई। इसके अलावा कहा गया कि अगर ये डिमांड्स नहीं माने गए तो हम सड़कों पर उतरेंगे और ड्राइवर्स देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे और पूरे देश का चक्का जाम होगा। बताते चले कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य, आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी, सीपीआईएम कोलकाता सचिव कल्लोल मजुमदार, सीपीआईएमएल कोलकाता सचिव मुक्ति अतनु चक्रवर्ती, आईपीएफ केंद्रीय समिति सदस्य मुलाई तिवारी, सीपीआई नेता शंकर रॉय, राज्य समिति सहित कई ट्रेड यूनियन के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान सभी ने ARDMMA के फाउंडर फैसल खान की तारीफ की और कहा कि ड्राइवर्स और मजदूरों के लिए ऐसा संगठन बहुत जरूरी है। फैसल खान के इस कदम से हम लोग खुश हैं और उनके साथ हैं। वहीं आपको बता दें कि ड्राइवरों के लिए जो 10 डिमांड्स रखे गए थे उनमें पहला ये है कि जल्द से जल्द श्रम कोड रद्द किया जाए। RTO और पुलिस द्वारा ड्राइवरों और हेल्परों के खिलाफ झूठे केस दर्ज करने बंद किए जाएं और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। ड्राइवरों और हेल्परों को दुर्घटना के मामलों में तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। राज्य के सभी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में ड्राइवरों और हेल्परों का मुफ्त इलाज किया जाए। राज्य की प्रमुख सड़कों पर हर 20 किलोमीटर की दूरी पर इमरजेंसी हेल्थ सेंटर खोले जाएं। गाड़ी मालिकों को ड्राइवरों और हेल्परों के लिए दुर्घटना बीमा प्रदान करना अनिवार्य किया जाए। किसी भी बहाने से ड्राइवरों का लाइसेंस जब्त नहीं किया जाए। ड्राइवरों और हेल्परों की शिकायतों का निवारण 15 दिनों के अंदर किया जाए। ड्राइवरों के लिए दैनिक कार्य घंटे 8 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। गाड़ी मालिकों को ड्राइवरों को हर महीने में 2 दिन की छुट्टी देनी होगी। इन मांगों के साथ ARDMMA के नेशनल प्रेसिडेंट फैसल खान सड़क पर उतरेंगे और उनका साथ देने के लिए सभी विपक्षी पार्टी और समाजी लोग उपस्थित रहेंगे। फैसल खान का कहना है कि अब ड्राइवर समाज अपने हक के लिए आवाज उठाएगा। अब ड्राइवर समाज अन्याय नहीं सहेगा। ड्राइवर समाज अब मुख्य धारा से जुड़कर काम करेगा। आइए सुनते हैं। एक ड्राइवर जो होते हैं ना, जानबूझ के एक मतलब मक्खी को, कुछ जानवर को भी नहीं मारेगा। आदमी को तो बहुत दूर की बात है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट मतलब तो एक्सीडेंट होता है ना। हम लोग भी तो गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो जानबूझ के नहीं होते। लेकिन फिर भी हर वक्त जिम्मेदारी ठहराता है ड्राइवर को। ये होना नहीं चाहिए। ड्राइवर तो हम आपके घर से ही होते हैं, कोई जिससे कोई आसमान से नहीं आया ना। वो लोग भी तो ह्यूमन बींग है, वो तो आदमी है। वो तो जानबूझ के थोड़ी किसी को मारेगा। हाँ, कुछ ड्राइवर लोग पीक आके चलाते हैं, उसके खिलाफ हम लोग हैं। हमारा जो ये एसोसिएशन है, हम चाहेंगे उसको भी लेके आगे चर्चा करें। जो ड्राइवर्स है उसको मेंटली काउंसलिंग करेगा, कैसे कैसे रहना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। बंगाल का ब्यूटी है, बिहारी, नॉन बिहारी, उड़िया, तमिल, तेलुगु सबका हम अपने पास रखते हैं, बुला के रखते हैं। बात वैसा नहीं है। बात है, देखिए, जब बंगाल के लैंग्वेज के ऊपर अगर कोई बात उठाएगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे। आप अपना लैंग्वेज में बात करो, कोई दिक्कत नहीं। हम महाराष्ट्र के जैसे नहीं है, यहाँ रहने से मराठी बोलना होगा, साउथ इंडिया में बोलने से उसका वैसा हम लोग नहीं है। बंगाल उससे अलग है। बंगाल का जो भाईचारा है उससे अलग है। जो ये लोग जो कर रहे हैं, इसमें हमारा भी दिक्कत होगा। अगर आप बोलेंगे बिहार का आदमी बिहार में चले जाओ, बिहार में हमारा जो 3-4 लाख आदमी है, अगर वहां से बिहार भगा, वो लोग भी भगाएगा, तो हमारा क्या होगा? बंगाल में डिस्टर्ब नहीं होगा। अब बोल रहे कि उड़िया का आदमी यहाँ से चला जाए। उड़ीसा में हमारा 30,000 आदमी है। उड़ीसा से 3 लाख आदमी इधर बंगाल में काम करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, हर जगह में हर आदमी जाके वो काम करे। लेकिन बात है कि वहाँ का जो तहजीब है, वहाँ का जो लोकल कल्चर है, रिस्पेक्ट देना होगा। ठीक ठाक रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए कानून तो अभी बहुत जरूरी है। आज हमारा हिंदुस्तान में परिवहन बंद हो जाए तो सारे हिंदुस्तान अचल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हम लोग कैसे जाता है, आना जाना करता है ट्रेन में, ट्रेन और प्लेन से ज्यादा आदमी बस, ट्रक इसमें जाना आना करता है। अब देखिए, ट्रक बंद हो जाए तो सारे हिंदुस्तान में खाना पीना भी बंद हो जाएगा।
तो ये लोग को तो प्रोटेक्शन देना अभी जरूरी है। तो मैंने ये बोलने चाहता है, ये लोग के पास मेरा एक निवेदन है, हमको पूरा चीज़ लिख के दे दीजिए। मैं जो मिनिस्टर है, लेबर मिनिस्टर, उनको सब भेंट करेंगे, उनको हम बोलेंगे, और ये लोग का रिप्रेजेंटेटिव को लेके फिर भी दिल्ली जाके वो लोग को लेके जाना, वो लोग को लेके जाके जो हमारा लेबर मिनिस्टर है उनके साथ बातचीत, जो संस्था है, सब संस्था तो एक करना पड़ेगा। मैंने ये चाहता है, जो यहाँ पर एक तो ऑर्गेनाइजेशन है, इससे माफिक हिंदुस्तान में बहुत परिवहन यूनिट है, सीटू में है, इंटैक्ट में है, सब पार्टी में है, सबको एक घंटे करके एक तो परिवहन कॉन्फेडरेशन। देखिए, ARDM लाने का मकसद है कि जो सबसे पीछे जो ड्राइवर समाज है, गरीब तबका जो है, जो देश के लिए जान दे रहा है, देश के लोगों को सेवा दे रहा है, सरकार के लिए काम कर रहा है, उसके बावजूद भी ये जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं सरकार ने एक पेन तक नहीं दिया ड्राइवर समाज को। मजदूर लेबर जो ग्रेड होता है उसको पूछा भी नहीं जाता है। यहाँ लड़ाई रास्ते पर जो है प्रशासन से लड़ाई है, जो सरकार की जो प्रशासन है कहीं ना कहीं अन्याय कर रही है। आप जानते हैं कि 78 साल हो गया आजादी को, उसके बाद भी ड्राइवर समाज आज कहीं ना कहीं अपने आप को बेबस समझता है, लाचार समझता है, मजबूर समझता है, कमजोर समझता है। तो उसको जिस तरह से लाठी से, डंडा से पीटा जाता है, गालियां दिया जाता है, आप तो कुछ सम्मान देते नहीं सरकार में रह करके, ना उनको कोई अधिकार मिलता है, ना इंश्योरेंस है, ना एम्बुलेंस है, ना ट्रीटमेंट है, ना कोई कार्ड है, ना कोई अधिकार है। आप लाइसेंस बना के ड्राइवर समाज को लूटने का सिर्फ काम करते हैं। 40,000, 50,000, 30,000 रुपया सिर्फ सरकार लेती है, उसके बाद उसको पलट के नहीं देखती कि उसका हो क्या रहा है। यहाँ तक 8 घंटा ड्यूटी है, मगर उसको ड्यूटी 24 घंटे तक खड़ाया जा रहा है। वो ड्यूटी की वजह से आज कहीं ना कहीं उसका एक्सीडेंट होता है, उनका परिवार से हाथ धो बैठता है। वो एक ही संसार चलाने वाला होता है ड्राइवर समाज, और उसको कहीं ना कहीं वो रुसवाई मिलता है। तो उसकी जो फैमिली जो है, उसकी इंतजार कर, उसका पढ़ाई का इंतजाम है, ना कोई रिटायरमेंट का कोई रास्ता उनके पास में, तो ये आखिर ड्राइवर समझ जाए कहाँ? आप उसको कहीं ना कहीं सोचना होगा राज्य सरकार को। ना ड्राइवर आयोग है इनके पास में, ना ड्राइवर वेलफेयर सरकार देती है राज्य की सरकार, ना विधानसभा में इनका बात होता है, ना राज्यसभा में बात होता है। तो क्या ये वोटर नहीं है? जब ये वोट देते हैं तो उस वक्त तो वोट ले लेते हैं आप, मगर जब अधिकार की बात होगी तो वहां कहीं ना कहीं आप चुप्पी साध देते हैं। बड़े बड़े नेता मंत्री जो मिनिस्टर बैठे हुए, उनसे सवाल सीधा है। तो ARDM का मतलब है, आओ हम सब मिलकर अपने अधिकार की बात करें। अधिकार के लिए ड्राइवर समाज, आप जानते हैं कि झारखंड में 6 तारीख को हमारा कन्वेंशन जो आज कलकत्ता में सरजमी पे हुआ, 6 तारीख को झारखंड में है, और उसके बाद में 13 तारीख को आसाम में है, उसके बाद बिहार में, यूपी में, इस तरह से पूरे भारत में दौरा करेंगे हम लोग ड्राइवर समाज की लड़ाई के लिए। आप देखते हैं कि हमने नशा मुक्त भारत के लिए भी ड्राइवर के लिए तैयार कर रहे हैं। नशा में किस तरह से एक्सीडेंट होता है, उसका जागरूकता अभियान नहीं ड्राइवर समाज के लिए। सरकार पर कोई सुविधा नहीं है, कोई नियम, कोई कानून नहीं है, सब संविधान में बना दिया गया। सरकार आंख मूंद ली है, लगा दी सरकार, प्रशासन सरकार को दे। जिस तरह से जेल में ठूस दिया जाता है ड्राइवर समाज को, उसको पूछ का अधिकार नहीं है क्या? वो कौन जवाब देगा? उस जवाबदेही के लिए हम जैसा लीडर और ARDM जैसा लीडर पूरे भारत में तैयार हो रहे। आने वाला वक्त में ये बड़ी लड़ाई है, और देश जब तक देश की लड़ाई है, ये देश के लिए लड़ाई के लिए ड्राइवर समाज एकजुट होकर के, एक मुट्ठी बन करके ARDM तैयार किया है। आने वाला वक्त में पूरे भारत में आवाज उठेगी। देखिए, हमारा डिमांड 10 डिमांड आपको देख चुके, आपके मीडिया के माध्यम से बताया गया बार बार, और हम बार बार कह रहे हैं कि उसको सुनिश्चित किया जाए, उसके अधिकार को सुनिश्चित किया जाए, उसके इंश्योरेंस मालिक को दिया जाए। 20 किलोमीटर में कम से कम एक कहीं ना कहीं चिकित्सा खोला जाए, जो उसको जब एक्सीडेंट होता है या इलाज के लिए उसका कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के पास। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ बात करना है और बड़ी बड़ी बात करके वोट लेना है, मगर कोई भी अधिकार या कोई भी नियम कानून, कोई बिल पास अभी तक नहीं हुआ है। 78 साल हो गया, क्यों नहीं हुआ, ये हम जानना चाहते हैं सरकार। इंडिया में पहले जो है ये ARDM में 10 दफा दाबी के ऊपर हर एक ड्राइवर को एक साथ किया था। इंडिया में स्वाधीनता के बाद 75 ईयर्स हो गया। इसको पहले संगठन है जो हर एक राज्यों में एक डिमांड लेके हाजिर हुआ है, ऑल पार्टी के पास गया है, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, सब मान लिया। इंडिया में पहले बार एक संगठन है जो डिमांड किया था, स्पेसिफिक डिमांड इन इंडिया।
जानते हैं कि आज हर पार्टी के लोग समर्थन एआरडीएम को कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? सब कांग्रेस से, सीपीएम से, आईएस से आए सभी पार्टी के लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो वो पार्टी हमारे अधिकार के लिए, हमारा लड़ाई के लिए, हम विधायक को भी, हम नौशाद सिद्दीकी को साहब को कहा है कि आप विधानसभा में हमारे ड्राइवरों का बात उठाइए। आप जब एक प्रतिनिधि हैं, जब आप जीत करके आपको भेजा गया है, तो हमारा लड़ाई लड़ने के लिए, हमारा बात करने के लिए भारत के कोने कोने में हम लोग जाएंगे। और बंगाल में खास करके हम जितने पॉलिटिकल पार्टी है उनसे कहेंगे कि हमारी लड़ाई को साथ देने के लिए, और 9 तारीख को समर्थन हम लोग कर रहे हैं। जो रैली के माध्यम से देखिएगा एआरडीएम मैदान में नजर आएगा। देखिए रोलिंग पार्टी, तो आप सवाल पूछिए कि कम से कम 1.5 साल से गांधी स्टैचू के पास में टीचर लोग बैठे हुए थे, उनको अभी तक उनको पूछने कोई नहीं किया। तो ये ड्राइवर समाज जब लाठी डंडा मारता है, प्रशासन सरकार उसी की है, रूलिंग पार्टी की सरकार है। तो सवाल उससे और उन्हीं से मेरा जवाब है कि 10 जो डिमांड है उन्हीं सरकार से है। तो अगर रूलिंग पार्टी अगर चाहती है कि हमारी बात सुने, तो हम मेमोरेंडम भी देंगे सरकार को, जरूर मिलेंगे, हम बात रखेंगे। मगर हम पूरे सियासतदान को लेकर के हम उनके तक बात पहुंचाना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि आप जो पूंजीपति को सिर्फ पूछते हैं, मालिक को पूछते हैं, ट्रांसपोर्ट लोगों को पूछते हैं, ट्रांसपोर्ट जितने लोग मालिक लोग बैठे बड़े बड़े पूंजीपति, आप उनसे राब्ता रखते हैं, तो ड्राइवर समाज, गरीब समाज से राब्ता क्यों नहीं? तो राब्ता करने के लिए दरवाजा है एआरडीएम सवाल पूछ रहा, पूरे ड्राइवर समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमारा मालूम हुआ कुछ दिन पहले कि ऐसा एक तो कन्वेंशन होने जा रहा है, और एक कन्वेंशन साधारण अर्थ में जो लोग का अंदर ज्यादा संगठित रूप में जो लोग नहीं है, वो लोग का ऊपर सरकार का दबाई, पुलिस का दबाई, ये सब ज्यादा होता है। इसलिए जो छोटा मोटा जो उद्योग यहाँ पर शुरू हुआ, और छोटा मोटा नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ये आसाम में, ये रांची में, ये दूसरे जगह में, वहाँ पर भी ऐसा एक इनिशिएटिव अनलिश कर दिया। इसीलिए ये बहुत आशा का बात है कि जो लोग अभी तक संगठित रूप से नहीं थे और उसका ऊपर बोझ और दबाव ज्यादा है, रास्ता में है और इसका घर में भी है, वो लेके ये ऑर्गेनाइजेशन जो काम करेगा, इसके लिए जो शुभकामना, इसके लिए जो एआरडीएम इसके साथ रहने का कोशिश हर डेमोक्रेटिक जो फोर्स है वो फोर्स करेगा, ये मेरा विश्वास है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर सुनने के बाद यहाँ पर आया है इन लोगों का साथ रहने के लिए। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।